सर कल मैंने एक अंकल को पेशाब की नली डाली और उनको ब्लड आ गया, तो बताइए मेरी क्या गलती हुई। कॉमन मिस्टेक हम क्या ऐसी करते हैं कि जब फॉलीज कैथेटराइजेशन करते हैं और ब्लड आ जाता है, तो ब्लड कितना आया और कैसे आया, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो फॉलीज कैथेटराइजेशन के लिए हमको एक फॉलीज कैथेटर की ज़रूरत पड़ती है। इसको पेशाब की नली कहते हैं। तो पेशाब की नली को कैसे प्रयोग किया जाता है, तो पेशाब के रास्ते में जाती है, यूरित्रा के अंदर जाती है। यूरित्रा अगर तुमने बाऊ जी के डाली तो पुरुष थे, तो पुरुष का यूरित्रा का साइज महिलाओं के मुकाबले काफ़ी लंबा होता है। तो ये रास्ता पुरुष के पेशाब के रास्ते के थ्रू होते 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 अंदर चला गया। और जब अंदर चला गया तो पेशाब की थैली से तुमने जोड़ा। जब पेशाब की थैली से तुमने कैथेटर को जोड़ा तो तुमने देखा कि पेशाब की थैली में पेशाब आया कि नहीं आया। अगर तुमने ये मिस्टेक करी कि तुमने फॉलीज कैथेटर तो इंसर्ट किया, इसको इसे जोड़ भी दिया, और जब तुम इसमें डिस्टिल वाटर पुश करने वाली हो तो तुमने डिस्टिल वाटर ये देखे बिना पुश कर दिया कि हमारी पेशाब के रास्ते में पेशाब आई कि नहीं है, तो उससे क्या मिस्टेक हुई? उससे ये मिस्टेक हुई कि संभवतः तुमने जिन बाबूजी के पेशाब के रास्ते में नली डाली, उनके पेशाब के रास्ते में एक फॉल्स पेशाब का रास्ता बना हुआ था। उसको कहते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। कि नॉर्मली तो पेशाब का रास्ता ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सीधा होना चाहिए ना। तो सीधे में तो तुम्हारी नली इसके अंदर से चली जाती। अब क्या है कि उनका पेशाब का रास्ता ऐसा था, ठीक है, इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। तो तुमने जो पेशाब की नली डाली वो यहाँ आकर के इसी में कॉइल हो गई, ठीक है, और पेशाब की थैली तक गई नहीं। जब पेशाब की थैली तक नहीं गई तो तुमने यहाँ पे पेशाब की थैली को छोड़ के जब उसमें डिस्टिल वाटर पुश किया तो बाऊ जी का पेशाब का रास्ता, जिसको यूरिथ्रा कहते हैं, क्या कहते हैं? यूरिथ्रा। गुर्दे, बोलो किडनी। किडनी से दो ट्यूबें निकली, यूरिटर। यूरिटर पेशाब की थैली में जाके जुड़ी, ब्लैडर। ब्लैडर से पेशाब का रास्ता निकला जहां से पेशाब करते हैं, यूरिथ्रा। तो तुमने यूरिथ्रा में जो नली डाली वो ये सोच के डाली कि ये यूरिथ्रा को पार करके ब्लैडर में चली जाएगी, पर आपके केस में संभवतः ऐसा हुआ कि ब्लैडर को पार करके वो यूरिथ्रा को पार करके ब्लैडर में नहीं पहुंची और वो यूरिथ्रा में कॉइल कर गई। और जब आपने उसमें 20 ml डिस्टिल वाटर भरा तो 20 ml डिस्टिल वाटर भरने से यूरिथ्रा रप्चर कर गई और अंदर चोट लग गई पेशाब की जगह में, जिससे उनको ब्लीडिंग हो गई। ये एक नॉन मेजर कॉम्प्लिकेशन है। तो की होम मैसेज ये है कि महिला या पुरुष कभी भी आप किसी को नली डालें तो जब तक पेशाब की थैली के ट्यूब में पेशाब ना आने लगे तब तक आप कभी भी डिस्टिल वाटर नहीं डालेंगे। डिस्टिल वाटर कितना डालना होता है ये इसमें लिखा होता है कि इसका बलून कितने डिस्टिल वाटर से इन्फ्लेट होगा। इसमें पढ़िए कितने ml लिखा है? 30 ml है ना। तो इस पेशाब की थैली में 30 ml यानी कि 10-10 ml की 3 बार तुम सिरिंज अगर भर के डिस्टिल वाटर डालोगे तब ये गुब्बारा फूल जाएगा। तो अब सोचो कि पेशाब के रास्ते पे अगर ये गुब्बारा फूला है, किसी के पेशाब के रास्ते में हम 30 ml फ्लूइड भर दें तो उतनी तो वहाँ जगह नहीं होती है, तो वहाँ चोट लगेगी, नुकसान होगा, ब्लीडिंग होगी, इंजरी होगी, जिसकी वजह से रक्त कोशिका फटेगी और खून आ सकता है। दूसरा खून आने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा खून आने का जो सिंपल तरीका होता है वो होता है कि आपने पेशाब के रास्ते में जहाँ नली डालनी है तो नली डालेंगे किसी के पेशाब के रास्ते में तो फ्रिक्शन होगा। क्या होगा? फ्रिक्शन। कि जैसे हाथ में बार बार मैं हाथ रगड़ूंगा तो फ्रिक्शन होगा, हाथ गर्म हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों हाथों के बीच में थोड़ी क्रीम लगा के रगड़ूंगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो आपने गलती ये करी हो सकती है कि आपने लुब्रिकेशन, चिकनाई और बेहोशी की दवा, जिसको ज़ाइलोकेन या लिग्नोकेन जेली कहते हैं, ये कम भरी होगी। कुछ लोग गलती करते हैं कि थोड़ी पुरानी ट्यूब है उसी को इस्तेमाल कर लिया। हर बार नई ट्यूब होनी चाहिए, स्टरलाइज्ड होनी चाहिए और प्रॉपरली ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस के हेड को क्लीन कर लेना चाहिए, हाथ से पकड़ लेना चाहिए और पकड़ करके पूरी की पूरी ये ट्यूब जो है उसके अंदर डाल देनी चाहिए। क्यों डाल देनी चाहिए? जिससे कि पेशाब का पूरा रास्ता लुब्रिकेट हो जाए, यूरिथ्रा पूरा रास्ते में सुन्न भी हो जाए और चिकनाई भी आ जाए। और अगर आप और डालेंगे तो यूरिथ्रा से ब्लैडर में थोड़ा चला जाएगा, कोई इससे नुकसान नहीं। फिर जब उसके ऊपर आप स्लाइड करेंगे तो बहुत मजे से वो चीज़ स्लाइड हो जाएगी। जैसे कि अगर आपकी चूड़ी ना उतर रही हो और आप हाथ में कोकोनट ऑयल, गरी का तेल लगा के चूड़ी उतारे तो सर से उतर जाती है कि नहीं उतर जाती है? तो वही चीज़ होगी। तो अगर मान लीजिए आपने ये कम लगाया और आप कैथेटर को मैनिपुलेट कर नहीं जा रहा
अंदर भी ड्राई है यूरिथ्रा, तो रेजिस्टेंस डेवलप होगी और बूढ़े लोगों में बहुत ड्राई स्किन होती है, बहुत जल्दी वहाँ इंजरी हो जाती है, पर उसमें छोटा मोटा थोड़ा खून आएगा और उसमें खून बिना डिस्टिल वाटर पुश किए आएगा। हमारी समस्या थी कि हमने नली डाली, डिस्टिल वाटर पुश किया, यूरोबैग कनेक्ट किया और यूरोबैग में खून आ गया, तो यूरोबैग में खून इस वजह से आया। अगली बार हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।